आज 21 जून 2026 की रात्रि पैर के 4 बजे से पूरण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 1 की 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर लाइन और 1 नंबर साखी का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 1 की 9, 10, 11, 12 लाइन और 1 नंबर साखी का टीका जो पूरण साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। एके जनी जना संसार कौन ज्ञान ते बहु निनारा। तो इसमें सतगुरु कबीर साहब बताते हैं एक ही जनी यानी एक ही नारी ने तो सब संसार यानी देह की जना नाम उत्पत्ति की मतलब शरीर बनाया, अथवा एक जनी माता व जना पिता संपूर्ण संसार जो शरीर है उसको उत्पन्न किया। अब कौन ज्ञान से निनारा नाम पृथक हुए जो होते हो, यानी कभी न्यारा हो सकते हैं। ये मिथ्या अभिमान त्यागे बिना कभी नहीं सच्चा ज्ञान हो सकता। आगे बताया भो बालक बग द्वारे आया बग भोगी के पुरुष कहाया। सब ही मूल मल मूत्र द्वारा से शिशु रूप धारण करते हैं और फिर बाहर आते हैं और उसी को भोग के पुरुष कहते हैं। तो ब्राह्मणत्वता आदि किधर रहा। जो ब्राह्मण अपने आप को जो शुद्ध बताते हैं न, तो वो उनका ब्राह्मण स्वरूप कहाँ रह गया, क्योंकि सभी उस मल मूत्र से ही बन के बाहर निकले हैं इस भगद्वारे से। आगे बताया अविगति की गति काहू न जानी एक जीव कित कहो बखानी। इसमें यथार्थ ज्ञान बिना अविगति धोखा पाखंड की गति मर्म को किसी ने नहीं जाना। एक अखंड अविनाशी चैतन्य जीव सत्य और आरंभ परिणाम वाला पदार्थ सब अविनाशी असत्य है। अब उसके अतिरिक्त मैं कितना वर्णन कहूँ, मिथ्या कल्पना का कुछ वार पार नहीं है। आगे जो मुख हो जीव 10 लाखा तो कोई आय महतो बाखा। यदि किसी के मुख से में 10 लाख भी जीव लगा दी जाए तो कोई मिथ्या मातम्य का भाषण वर्णन कर सके। ऐसा बताया है कि एक आदमी हो चाहे एक आदमी के मुंह में 1 लाख जीव लगा दे तो भी वो झूठी बात बोलेगा, सच्ची बात बोलने वाले नहीं है। आगे साकी है कहे कबीर पुकार के ई ऊ ले व्यवहार। राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। ई कहिए स्त्री पुत्र ग्रह वित्त ब्राह्मणत्व आदि जाति पाति खानी का व्यवहार, तथा ऊ कहिए वेद शास्त्र लोकांतरादि का मिथ्या पक्ष रूप व्यवहार लेकर झूठा अभिमान करने वालों से सतगुरु कबीर साहब पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हे मिथ्या अभिमानी संसारी लोगों, सब घट में रमने वाले शुद्ध चैतन्य जीव रूप रमैया राम को यानी विवेक वैराग्य आदि साधनों से विशुद्ध अंतःकरण वाले विवेकी पुरुषों जिस आत्मा राम में आराम करते हैं उस आराम प्रद राम को जाने बिना भाव सागर में तुम सब डूब मरे व मरते जा रहे हो बिना सत्संग के। तो आज की जो ये 4 लाइन और 1 साखी में सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश किया है कि इस संसार को पैदा करने वाले एक औरत और एक आदमी थे। इस संसार के लिए जो शरीर मनुष्य रूपी जो शरीर बना है उस को बनाने वाला एक ही है। तो फिर उसके अलावा इन दोनों के अलावा तीसरी चीज़ कहाँ से आ गई। जो झूठी बातें हैं उसका अभिमान कर रहे हो और
झूठी झूठी बातें बोल रहे हो। तो ये चीज़ कहाँ से आ गई? पूरा संसार का जो शरीर है वो इसी मल मूत्र से बना है, और मल मूत्र जो गंदगी है वो सबके लिए ही है। तो फिर ये ब्राह्मणवादी कहाँ, ब्राह्मणत्व आदि कहाँ से आ गया? ये कहाँ रह गया उनका शुद्ध? सब उसी मल मूत्र से बने हुए हैं। आगे बताया कि बिना ज्ञान के, यथार्थ ज्ञान के, और ये पाखंड की जो गति है उसका मर्म कोई नहीं जान रहा है। एक अखंड अविनाशी चैतन्य जीव जो सच्चा है उसको कोई मान नहीं रहा है, वही आपको परिणाम देने वाला है पदार्थ है। तो फिर वे बाकी अविनाशी आदि की बात करते हो, जिसका वर्णन कर रहे हो, वो सिर्फ एक मिथ्या कल्पना वाला बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बातें आप एक जीव से बोलो चाहे 1000 जीव से बोलो, अगर एक आदमी के मुंह में 1000 जीभ लगा दी जाए और अगर वो झूठी बातें अपने मुंह से बोले तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि झूठी बात तो झूठी रहेगी। सच्ची बात तो एक जीभ वाला ही सच्ची बता देगा, और झूठी बात वाला चाहे 1000 जीभ लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, झूठी तो झूठी ही रहेगी। आगे सतगुरु कबीर साहब साखी में बताते हैं कि ये जो ई ऊ का ई और ऊ के बारे में बताया। ई किसको कहा है? स्त्री, पुत्र, ग्रह, वित्त, पैसा, ब्राह्मणवाद, जाति पाति, खानी, इनका जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार को ई बताया है। और ऊ बताया है ये जो वेद शास्त्र, लोकांतर आदि का जो मिथ्या पक्ष रूप व्यवहार है, ये झूठा अभिमान, इसका अभिमान करने वाले हैं, उनके बारे में ऊ बताया है। तो सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, बार बार पुकार के कह रहे हैं कि ये हे मिथ्या अभिमानी संसारी लोगों, सब घट में जो रमने वाला जो शुद्ध चैतन्य जीव है वो ही है सब कुछ, उसी को रमैया राम कहते हैं। और ये विवेक, वैराग्य आदि साधनों से विशुद्ध अंतःकरण वाले विवेकी पुरुषों, जिस आत्माराम में तुम आराम कर रहे हो, जिसके सहारे से तुम सही चल रहे हो, उस आराम को तुम इस भवसागर में बिना सतगुरु के सत्संग के और डूब जाओगे इस भवसागर में। उस आराम को छोड़ो और सही रास्ता अपनाओ, और सही रास्ता मिलेगा सत्संग में। तो सत्संग में जा कर के और अपना जीवन का सुधार करो। ऐसा सतगुरु कबीर साहब ने आज के 4 लाइन और 1 साखी में बताया। जी गुरु जी।